हम क्या पढ़ रहे हैं, बोहर मॉडल। बोहर मॉडल हमने पढ़ा था, बोहर मॉडल के बारे में हमने डिटेल में बातें कर ली थी। जब बोहर मॉडल मेरे पास क्या होगा, फेल हो गया, फेल होने के बाद कौन सा मॉडल पढ़ते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। जब बोहर ने जब हमारे पास वो चीज़ एक्सप्लेन की थी, वो किस में एक्सप्लेन की थी, 2D के बारे में। 2D में भी क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसने किसको एक्सप्लेन किया था, ऑर्बिट के बारे में बहुत सारी बातें की थी। ऑर्बिट जो बोहर मॉडल था वो 2D बेस मॉडल था, लेकिन जो मेरे पास वेव मैकेनिकल मॉडल है वो मेरे पास एटम का 3D मॉडल पेश करता है। एटम का कौन सा मॉडल पेश करेगा, 3D मॉडल एक्सप्लेन करेगा। जब 2D का मतलब है कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन है, एक आपके पास एक्स एक्सिस, दूसरी आपके पास कौन सी, वाई एक्सिस। लेकिन जैसे आप 3D मॉडल की बात करते हो उसमें आपके पास कितनी चीज़ें आती है, चीज़ें तो क्या, कितने कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन अब मिलती है आपको। वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल पूरा जब बोहर मॉडल फेल्स होगा, फेल्स होने के बाद ये जो मॉडल था किसने एक्सप्लेन किया था, इरविंग श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन किया था जी। किसने, इन भाई साहब ने एक क्या दी थी, इक्वेशन दी थी। एक इक्वेशन के हेल्प से क्या एक्सप्लेन किया था, 3D मॉडल ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट किया था। जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन मेरे पास कौन सी थी, करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर साई बाई करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई बाई करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर। और फिर लिखा था ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है जी। इस इक्वेशन का नाम क्या बोला गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसकी हेल्प से मैंने एटम की शेप बताई, स्ट्रक्चर बताया, कितने ऑर्बिटल होते हैं, जो भी मेरे को एक एटम के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, किसके बेसिस पर थी, इस इक्वेशन के बेसिस पर थी। इस इक्वेशन को बोला जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका, मेरे पास साई का, ये भाई साहब त्रिशूल की शेप वाले। इसका नाम क्या बोला गया, वेव फंक्शन। क्या बोला गया, वेव फंक्शन। फिर बात हुई थी वेव फंक्शन। अब आप जब आगे पढ़ोगे तो ये लिखा जाता है साई एन एल एम। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें लिखा साई 420। इसका मतलब फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऑर्बिटल बनता है, आपके पास 4D ऑर्बिटल बनता है। इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 3 दिन के बाद पता लग जाएगी कि इसका मतलब मेरे पास क्या है क्या नहीं है। ओके जी। अब देखो, जो मेरे पास साई है एक वेव फंक्शन है, फिर आपको एक बात पढ़ाई जानी है कि मेरे पास जो साई है, साई है, इसका अकेले खुद का कोई क्या नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है जी। लेकिन मेरे पास जो साई स्क्वायर है उसका मेरे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो मेरे को किसकी इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये साई स्क्वायर मेरे को ये बताता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ पर, मेरे को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ पर। ये बात मेरे पास कौन करेगा, साई स्क्वायर करता है। कौन करता है, साई स्क्वायर करता है। समझ में आई कि इस इक्वेशन जैसे मैंने कल ही बताई थी, मेरे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कौन सी लाइन की इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन मेरे पास कैसी इक्वेशन आती है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन मेरे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने m की वैल्यू कितनी रखी, c की वैल्यू क्या रख ली, 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू रखेंगे, y क्या आएगी, x की, y की, x की, y की। हमने यहाँ पर लिया 0 1 2 3, ये लिया 0 1 2 3, 1 x की 1 y की 1, x की 2 y की 2, x की 3 y की 3, वैल्यू आई मेरे। जब हर एक पॉइंट को मिलाया गया तो वैल्यू मेरे पास जो इक्वेशन आती है कैसे आती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन को देखकर हमने बोल दिया कि इक्वेशन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी।
अब जो चीज़ें हैं, ये y इज इक्वल टू एम एक्स, इस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स, मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एम एक्स प्लस सी के, और फिर हमने एफ एक्स को किसके इक्वल माना, वाई के। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब है कि साई को हमने क्या मानना है, एक वेव फंक्शन है। साई हमारे पास क्या है, एक वेव फंक्शन, जिसको इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और मेरे को अलग अलग डाटा मिलेगा। जैसे मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा, वैल्यू पुट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल जाएंगे। ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, साइज कैसा होगा, ओरिएंटेशन कैसी होगी। अब मेरे पास अगर ऑर्बिटल के मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किसकी, ऑर्बिटल की अगर कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो इसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से इसको किसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लियर। अब ऑर्बिटल 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 हो रही है, कोई पूछ ले कि ऑर्बिटल होता है क्या, कितनी देर होगी मास्टर के लग रहा है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल, कोई पूछ ही ले ऑर्बिटल होता क्या, क्या होता है, ओके। अपने को आज तक यही पता था कि एटम के सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्व कर रहे हो, किस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सेल बोले या ऑर्बिट। ठीक है जी। ये मेरे पास सेल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, सब सेल। सेल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, सब सेल। सब सेल फिर मेरे पास अलग अलग टाइप के, जो अपने को पढ़ने हैं, कितने टाइप के आएंगे वो आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो आपको याद करना है, मेरे पास कौन सा, एस सब सेल, फिर कौन सा, पी, फिर कौन सा, और एक कौन सा, एफ। फिर सब सेल के अंदर अपने कौन मिलते हैं, ऑर्बिटल मिलते हैं। कौन मिलते हैं, ऑर्बिटल। एस सब सेल में मेरे पास कितने ऑर्बिटल, 1। पी में मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। डी में कितने होते हैं, 5। और एफ में कितने होते हैं, 7। अब इन ऑर्बिटल के अंदर कौन मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात है। अब भी पता नहीं चला ऑर्बिटल क्या है, बता दिया कि इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब तक बात क्या चल रही है, सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल, एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल और एफ सब सेल। सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। ये बात, इतनी बात होने के बाद हम थोड़ा इसको क्या करते, रफ करते हैं ताकि अपने आगे जो करना है स्पेस की। अब इस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया जाए। जैसे हम इस चीज़ को जूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। ये मेरे पास एक डॉट है, इसको जूम करके देख रहे तो चीज़ें मेरे को और लार्ज होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह इस चीज़ को, मेरे पास एटम था, मेरे पास क्या था, एटम। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस था, उसके बाद अपने पास कौन मिला, अपने को सेल मिले। क्या मिले, सेल। सेल को जब हमने जूम करके देखा तो अपने को क्या मिला, सब सेल। सब सेल को फिर जूम करके देखा तो अपने को क्या मिल रहा है, ऑर्बिटल। फिर ऑर्बिटल में हमने जूम करके देखा तो क्या मिल रहा है। अब ऑर्बिटल को अपन किट में उसको पकड़ लेते। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मेरे पास वो रीजन है, ऑर्बिटल मेरे पास क्या है, रीजन बताया। यह एक सरफेस है या एक एरिया है जहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑर्बिटल। आखिरी में हम क्या बता रहे हैं कि लास्ट में कि मेरे पास वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उस चीज़ को क्या बोला गया, ऑर्बिटल बोला गया। ये मिलता कहाँ पर है, सब सेल में। सब सेल कहाँ मिलता है, सेल में। सेल कहाँ मिलते हैं, एटम में। कहाँ मिलते हैं, एटम में। ठीक है जी। तो मेरे पास ऑर्बिटल वो रीजन जहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो उस चीज़ को क्या बोल दिया गया, ऑर्बिटल बोल दिया जाता है।
द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नोन एज ऑर्बिटल। उस चीज़ को क्या बोला जाएगा? ऑर्बिटल बोला जाता है। अब ऑर्बिटल मेरे पास अलग अलग टाइप के, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ठीक है जी। सब साल में मेरे पास ऑर्बिटल। अब बात आएगी, कोई बोल दे कि मेरे पास शेप कैसी होगी, उनका साइज कैसा होगा, नंबर में कितने होंगे, सारी बातें बतानी पड़ेगी। अभी तक तो हमने बताया है कि मैं किससे मिला, हमारा मास्टर तो मिला, मोटा मोटा सा था, नेचर कैसा था, बात करता है नहीं करता, झगड़ता है, बाई नेचर कैसा, बोलता कैसा, दिखता कैसा है, काम कैसा कराता, पढ़ाता कैसा, कौन सी यूनिट अच्छे आते, कौन सी यूनिट अच्छे नहीं आते, कितने दिन में यूनिट करा देगा, कितने दिन में नहीं, हमारे समझ में आया भी या नहीं भी आया, सारी बातें एक टीचर के बारे में। लेकिन पता कैसे चलेगी? धीरे धीरे, एकदम से तो बता नहीं सकते। तो ऑर्बिटल रीजन, जिस रीजन, अब रीजन को जानने के लिए रीजन में उतरना पड़ेगा, ठीक है जी। अब तक इतनी बातें समझ में आई? Yes. इतनी बातें समझ में आई तो पहले लिखनी पड़ेगी बातें, फिर हम सारा लेते हैं हमारे नोट्स का। ये बताता है कि सबसे पहले बोहर के फेल होने से कौन सा मॉडल पड़ा? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो वो कहता है कि आफ्टर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम न्यू मॉडल आया, जिसका जो किसने दिया? अर्विंग श्रोडिंगर ने, जिसको जाना जाता वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल मेरा किसके साथ कंसिस्ट था? किसके? डी ब्रोगली वेवलेंथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों को मानता था। फिर इसने बोला इन दिस मॉडल श्रोडिंगर एज्यूम्ड इलेक्ट्रॉन एज ए 3D वेव। इलेक्ट्रॉन क्यों माना? एक 3D वेव माना, क्योंकि अपने को पता है कि हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली साहब क्या गए थे कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन के पास दोनों नेचर होते हैं। कौन सा? वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, जिसमें हमने ड्यूअल नेचर ऑफ क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन। फिर आपके पास 3D वेव विच इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट है? पॉजिटिव फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस। दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन द इक्वेशन। ये मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला जाता है। फिर साई हमारे पास एक वेव फंक्शन है, जो वेव फंक्शन एक फाइनाइट है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है जी। कंटिन्यूस वैल्यू आएगी, ब्रेक में वैल्यू नहीं आएगी। मैं डिफरेंशिएबल होगी, वैल्यू क्या होगी मेरे पास? डिफरेंशिएबल। बट इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन मेरे पास अगर जो साई स्क्वायर है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो मेरे को बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब मेरे पास नोड क्या है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, उसको मैं क्या बोल देता हूँ? नोड। जहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं उसको क्या बोल सकता हूँ? एंटी नोड। इतनी बात? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलते ही नई बात पर पहुँचते हैं। कहाँ पर? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हो रही थी, उसने पूछा ऑर्बिटल क्या होता है। हम पहले बता चुके, ऑर्बिटल मेरे पास वो रीजन है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। डू नॉट डिफाइंड द डेफिनेट पाथ of L electron, rather they define the probability of finding electron around the nucleus in various region। ये बोलता है कि मैं बता सकता हूँ कि इस रीजन में मेरे पास क्या है, कि अपने सेंटर में हमने क्या माना? न्यूक्लियस। क्या जी? न्यूक्लियस। और फिर ये कह रहा है कि आप ये गारंटी नहीं लेते जी। आप ये क्या नहीं ले रहे? गारंटी नहीं ले रहे। बस यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर आता था जाता था, लेकिन हम गारंटी नहीं लेते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। हम गारंटी नहीं लेते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। क्यों नहीं ले रहे? पाथ है, मस्ट रोज 7 रोड आवे, 7 रोड तो जावे, पढ़ावा है जावा, इशार भी जावा, स्कूल में जावा, हर जगह जा रहा है। मेरा पाथ क्या है? ये हम मिर्ज़ापुर से कहाँ चले? खरड़। दोबारा कहाँ पर? खरड़ से कहाँ? ये मेरे पास खरड़, रायपुर। रायपुर से कहाँ? हिसार। हिसार से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से फिर रायपुर। एक हिसाब से मैं ऐसे एक सर्कल में क्या कर रहा हूँ? घूम रहा हूँ। तो आपके मास्टर एक सर्कल में घूम रहा है जी। एक पाथ मिल गया कि मास्टर यहाँ मिलता है। अब किसी अननोन को तो ये नहीं पता कि किस टाइम कहाँ होगा, लेकिन ये पता है कि हाँ एक खड़गांव में पढ़ाता है, एक हिसार, एक 7 रोड मिर्ज़ापुर में रहता है। या इस चीज़ को इस तरह से लेकर चले, ये मिर्ज़ापुर था, ये अपने पास खड़, ये मेरे पास हिसार और ये मेरे पास 7 रोड। हम एक रेक्टेंगल में चल रहे हैं जी, स्क्वायर मान लो। चल ठीक है, इस पे वो नहीं करते।
स्क्वायर में चल रहे हैं जी। किसमें? पाथ है जी कि हाँ यहाँ मिल सकता है। अब कोई घर जाएगा मैं मिलूंगा, लेकिन मेरी छाप तो है ना, मैं हमारे घर पे रहता हूँ। खरड़ भी नहीं मिलूंगा, यहाँ पर भी नहीं मिलूंगा, यहाँ मिल सकता हूँ सात रोड, मतलब सात रोड मिलूंगा, लेकिन मिर्जापुर भी नहीं, हिसार भी नहीं और खरड़ भी नहीं। एक स्क्वायर पाथ बना दिया कि हाँ इस पाथ पे मास्टर मिलता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल साहब क्या कहते थे, क्या कह के गए थे भाई साहब, कि एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन की मैं लोकेशन और पोजीशन नहीं बता सकता। ये बात किसने बोली थी? दीपिका। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भाई साहब थे किसी जमाने, पुराने जन्म की बात है, जब दीपिका ने यह बात कही थी कि मैं एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन की या कोई सब्सटेंस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल थी, हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। एक टाइम पर एक ही जगह पर मैं ये नहीं बता सकता कि मेरा मास्टर हो रहा होगा, मैं उसकी पोजीशन, उसका मोमेंटम नहीं बता सकता। ठीक है जी। किसके लिए एप्लीकेबल है सारी चीज़ें? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब बाइक पे है, मास्टर आता ना कूट के भेज का तड़का ना पार्स 4 गुंडे बुलाई, मैं वो रसायनी तरफ चढ़ा के हेर लिया। ठीक है जी। किसके लिए अप्लीकेबल है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। जो चीज़ दिखती नहीं उसको कैसे घेर के कूट सकते हैं। ठीक है जी। मास्टर ने ज़्यादा वाबाजी करी, मास्टर पकड़ लिया, मास्टर का दो दर्दी है क्या ये नाच। अरे ऐसे बात हो रही है। और अपना बांस से दूर और मास्टर प्रिंसिपल का चक्को मार के मर्डर करके डर के रहना पड़ता है। सॉरी अगर कोई बात निकल गई हो तो क्या होता, चाकू चूकू ले आओ तो आए। कौन था प्रिंसिपल? ये पता नहीं, मास्टर भी शरीफ है के और आके करते था। हाइजेनबर्ग कौन सा स्कूल था फिर वो? इस साथ में बांस गांव है, पास गाँव में गए। उसमें कुछ है था, कौन सा स्कूल था, बाकी गलत बात है। ना बालक पढ़ते ना मार सकते, बता के करा और तितारा दीवा ले जा रोज, वो भी घी का लाया। और क्या करा, सही बात, और क्या कर सका है। अब पैसे दे दो, पढ़ो तो पढ़ो, रिजल्ट भी तो देना हुआ। क्या कर, रिजल्ट कैसे दे? रिजल्ट पास कैसे हो, क्या कर तो पास करो देना। यहाँ तक आई बात समझ। प्रोबेबिलिटी मेरे पास वो जो ऑर्बिटल मेरे पास वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास सबसे ज़्यादा है। अब मेरे पास न्यूक्लियस था, मेरे पास कौन था? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि इस रीजन में मिलेगा ही मिलेगा। ये बात इसने बोल रखी है, कौन सी ये बात देखो, डू नॉट डिफाइन डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन, डेफिनेट पाथ नहीं है, डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रेदर दे डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। डेफिनेट बात नहीं करेगा, ये नहीं बोला कि डैम श्योर, क्या नहीं बोल सकता। किस वजह से नहीं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कहता है कि मैं एक टाइम पर दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं बता सकता। ठीक है जी। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि यो हमारा मास्टर मोटा मास्टर, इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी 7 रोड में बड़का न पढ़ाना हुआ कि इस रीजन में क्या होगी मेरे पास ज़्यादा है जी। ठीक है जी। इस रीजन में ज़्यादा होने के पीछे रीजन क्या है? इसके यहाँ पर मेरे पास कौन है? पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब जब मैंने इसकी बाउंड्री खींची गई, जब मैं इसकी बाउंड्री अगर मैं क्या करता हूँ तो मेरे को पता चला स्पीयर नहीं बनी, पूरी स्पेरिकल आई थी। क्या आई थी? स्पेरिकल आई थी। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये तो हमने समझाने के लिए किया। अब हमने दूसरा डायग्राम बनाया ये। अब हमने क्या कर दिया कि इसको हमने थोड़ा इस तरह से किया, और फिर हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा मिल रहे मेरे को? न्यूक्लियस के पास। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊँगा, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से कहाँ जाएंगे दूर, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इतनी बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो बता सकता हूँ कि शेप कैसी आएगी। फिर मैं नंबर की बात करूँगा, फिर हम साइज की बात करेंगे।
अब एक बात बताओ, अगर मैं इसके नज़दीक था तो साइज़ क्या होगा, कम, दूर जाता जाऊंगा तो और साइज़ बढ़ता जाएगा। सर दूर सर दूर बढ़ेगा जाओगे थोड़ा तो ना, साइज बढ़ेगा कैसे? छोटा होएगा। ओ कैसे, बढ़ेगा आप बताओ सर कैसे बढ़ेगा? तो बताओ कैसे कम होगा, मैं तो बता दूंगा आपसे कैसे बढ़ेगा। पहले कम वाले बताओ। अभी तो आपने बोला दूर इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे। शेप तो आएगी, हाँ आ गया शेप तो आएगी, आ गया सर आ गया। इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं। तो शेप आएगी। मानो को नहीं मानना है, बहुत नकटे हैं, चाकू पिस्टल कौन ले रहे, इतनी देर तो मस्टर ने बहुत कह नहीं दिया, मारा सर, घुमाया सर, देर। खानदान के। मास्टर श्री पे फिर भी मास्टर उठा रहे हैं। एक रीज़न ये ना, पहले और बोलो, मेरे पास पहला रीज़न इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मैंने दूसरा रीज़न लिया, ठीक है जी, नोड कर लेते हैं। रीजन तो है, और रीजन कैसा है, स्पेरिकली है, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। इसको मैं क्या बोलता हूँ, 1s, ये मेरे पास 2s, ये मेरे पास क्या, 3 है, ये मेरे पास पहले ऑर्बिट का रीजन, ये मेरे पास दूसरे ऑर्बिट का रीजन, ये मेरे पास तीसरे का। क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरे पास क्या, सेल, सेल के अंदर अपने पास क्या ना एटम, ये मेरे पास क्या, सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ये मेरे पास पहले सेल का रीजन, फिर अपने पास दूसरे सेल का रीजन 2s, फिर अपने पास कौन सा, नूड कलर का रीजन, थर्ड। अब बोलो भाई, नहीं आएगा, आएगी सर। आएगा, मान गए, थैंक यू। फिर बात आती है, इसके बारे में हम बातें और डिटेल है, थोड़ी और बातें चलनी है, पहले दिखाएंगे कैसी चीज़ें हो रही है। ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है, किस में, ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है, मेरा समझ में बना था, मैंने कई बार समझाया, लेकिन मैं हर बार 2-4 चीज़ नहीं समझाया, कभी रिपीट नहीं होती सेम बात। ऑर्बिट, दूसरा क्या है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट मेरे पास क्लोज सर्कुलर पाथ है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, गेड़ी मार रहे हैं, सिंपल सी बात, पार्स गेड़ी मार रहा है, पार्स क्या कर रहा है, गेड़ी मार रहे हैं। ये अपने पास कौन था, न्यूक्लियस, ये सेल, यहाँ पर पार्स क्या कर रहा है, गेड़ी मार रहा है। रीजन इन द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, गेड़ी मार रहा है, गेड़ी कितनी मार रहा था, फिर अपन पहली बात करी थी कौन से कॉलेज की, एफसी कॉलेज की, तो पार्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, एफसी कॉलेज के एफसी बाद। कॉलेज, वुमेन कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज के बाद चक्कर लगा रहा था लगा रहा था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल सकता है। अब ये बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंट 2D मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये ओनली 2D के बारे में बताया गया, लेकिन जो ऑर्बिटल हो 3D मोशन के बारे में बताया, अलग अलग चीज़ें देख रहा था ये। फिर मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्या, आपके पास 2n², यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट 2 आएगा। ये बात बताऊंगा मैं आपको, ये बात ही बताऊंगा 3D और 2D वाली, बताइए। अरे फिर दिखाऊंगा तब बताऊंगा ना। ये आपके पास सर्कुलर इन शेप होते हैं, इनकी शेप आपके पास अलग अलग आएगी, ऐसा तो स्पेरिकल, पी है तो डबल, डी है तो डबल डबल, एफ है तो आपके पास लीफ आएगी। ऐसी क्यों आएगी वो बात भी अभी बताएंगे। सर आर को डोनट शेप भी बोलते हैं ना, डी सॉरी डी को बताएंगे, सारी बातें बताएंगे, बस डोनेट शेप आ गई, ऐसी शेप ही ऐसी क्यों आई। ये आपके पास जो ऑर्बिटल होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, एस को छोड़ के, और आपके पास जो ऑर्बिट है सारे के सारे क्या है, नॉन डायरेक्शनल। जो बोहर मॉडल है उसका कोई भी मैटर नहीं है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, लेकिन ऑर्बिटल का सब कुछ है किसके साथ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के साथ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। अब ये मेरे पास किसकी बात चल रही थी, ऑर्बिट की, किसकी, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या बोलती पब्लिक, ऑर्बिट बोलती पब्लिक, क्या बोल रही, ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर अपने पास ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप की बात है। अब इसने कहीं से स्कूल में से सुन लिया
कि मैडम ना मार तक पढ़ा दिया मास्टर एस जो सब सेल है ना, एस सब सेल में एस ऑर्बिटल है हमारे मैडम। एक बात बताओ थी और हमारे मैडम ने उसके बाद क्या होता है वो मास्टर एक स्फेरिकल शेप का था। किसका था? स्फेरिकल। आपने सब पूछ लिया स्फेरिकल शेप क्या क्यों थी? पी की थी डंबल। बोल बाज के बोल रहे हैं चुप हो गए बड़ी ये बेरा है ना बताना पड़ जाएगा। डी की के है? डबल डंबल। एफ की के है? लिफ्ट। आप एक चतुर मास्टर पूछ लिया कैसे आई बताओ। मैं बताऊंगा बताओ फिर से। तो क्या ऐसे बोलते हैं ना कि मैं बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला कि मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगी। मैं बता अब। क्यों भाई? पारस बता देगा। पारस ने मास्टर का मुंह को मारा हुआ है लास्ट जवाब। जल्दी बता। पढ़ता कौन है? पहले पढ़ा करता पर पढ़ता नहीं। तेरा तो आप नाम नहीं ले सकते। सर मैं तो गुस्ताखी हो जाएगी नाम ले दिया तो। वर्षा नाम लेते गोलियां चल जाएगी। गोलियां चल जाएगी गोलियां। नोड कलर यूज नहीं कर सकते। नोड कलर यूज करते क्या हो जाएगा? सर ये कर लो ब्राइट पिंक। ये मतलब पिंकी पिंकी हो जाएगा। अब देखो कि मेरे को पता चला जो मेरे पास एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की शेप कैसी? एस सब सेल में मेरे पास क्या जी ऑर्बिटल? स्फेरिकल। क्या जी? स्फेरिकल। सर स्फेरिकल और ओवल शेप में डिफरेंस क्या है? मतलब सेम ही ऐसे ही होते हैं में भी दोनों ही। एक तो आप सेम ही तो सेम ही है ना तो जब तो मैं पूछ रही हूँ। ठीक है जी। अंडा, अंडे की शेप स्फेरिकल। अब बोला गया कि मेरे पास जो एस सब सेल है, एफ सब सेल में आपके पास एस ऑर्बिटल आते हैं, वो किसके आपके पास? स्फेरिकल शेप के। स्फेरिकल शेप का मतलब है कि जो एस ऑर्बिटल था, एस ऑर्बिटल मेरे पास वो रीजन है जहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और वो मेरे को इलेक्ट्रॉन जिस रीजन में मिल रहे हैं वो मेरे को कैसा कि मेरे पास ऐसे ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन मिल रहे दिख रहे थे। और जब ये मेरे पास रीजन है, इस रीजन की जब मैंने क्या करी, चारों तरफ से बाउंड्री ली गई तो वो कैसा आ रहा था मेरे पास? स्फेरिकल आ रहा था। तब मैंने बोला कि क्या है मेरे पास? स्फेरिकल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखेगा, इलेक्ट्रॉन कभी आके गया होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने एक पाथ जनरेट कर दिया कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन आए थे, इस इलेक्ट्रॉन में आए थे, आने के बाद मैंने एक बाउंड्री खींची, वो बाउंड्री मेरे पास कैसी थी? स्फेरिकल थी। तो मैंने बोल दिया कि एस सब सेल की शेप मेरे पास कैसी है? स्फेरिकल है। कैसी है? स्फेरिकल। स्फेरिकल है। इस चीज़ को हमने शो करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं? कंपनी का कंपास ने हमने बैकग्राउंड वाइट। अब दीपिका का जादू दिखा दिया गया। ये पहले हमने क्या किया, जूम कर देते हैं इसको। ये जो मेरे को ब्लू डॉट दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? ब्लू डॉट 3D देखते हैं कौन सा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये देखो जी, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ग्रीन वाले अपने पास क्या है? वाई एक्सिस। एक रीजन है, इस रीजन में अपने को इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ब्लू ब्लू से जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, ये मेरे पास कौन भाई साहब थे? इलेक्ट्रॉन थे जो घूम रहे थे यहाँ पर। उन इलेक्ट्रॉन का जब डाटा कलेक्ट किया गया और जब मैंने उनकी शेप ड्रा की तो मेरे को कैसे नजर आए? स्फेरिकल। कैसे आए? स्फेरिकल। इसको देख के मैंने बोला कि मेरे पास जो एस सब सेल है, मेरे पास कौन सा? एस सब सेल है। कैसा है? स्फेरिकल। कैसा? स्फेरिकल। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एस मेरे पास स्फेरिकल है तो क्या है बोलोगे? गोलाकार है इसलिए स्फेरिकल है? नहीं। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स मतलब वहाँ पर जब जूम करके देखेगा तो मतलब शेप नहीं, तो मेरे को पता चला कि जब मेरे एस ऑर्बिटल में जो एस सब सेल था, एस सब सेल के अंदर एस ऑर्बिटल है, वो स्फेरिकल क्यों आया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का पैटर्न था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखे गए थे, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड जब देखी गई तो वो मेरे को किस शेप में मिल रहे थे? स्फेरिकल शेप। जब मैं उसके बाउंड्री खींची गई। अच्छा बाउंड्री। ठीक है। ठीक है जी।
अब मान लो कि प्योर स्पेरिकल नहीं था, क्या था नहीं, प्योर स्पेरिकल नहीं था, लेकिन जब मैं इसकी ऑलमोस्ट मान लो 90% भी मैच हो रहा होगा तो भी हमने इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। स्पेरिकल। तो एस मेरे लिए कौन सा शेप का, स्पेरिकल। ठीक है जी। ये मेरे पास 1s की पिक्चर है, किसकी, 1s की। 1s मेरे को किस ऑर्बिट में मिलेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। किस में, फर्स्ट ऑर्बिट में। इतनी बात क्लियर। ये मेरे पास जो ऐसे में वो, ये जो मेरा जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट मिलेगा मेरे को, मिलेगा कैसे, इसमें इस तरह से। ठीक है जी। इस ऑर्बिट में जो मेरा सर्कुलर ऑर्बिट है, कहीं मेरे को ऐसा पैटर्न क्या हो रहा होगा, मिल रहा होगा, तो हमने इसको क्या बोल दिया, 1s। अब मेरे को दूसरा क्या आंसर है, 2s दिखाता हूँ आपको। क्या जी, 2s। देखो दीपिका जी, बात ऐसे। अब आपको दो रीजन नजर आ रहे हैं, एक कौन सा, ब्लू, दूसरा कौन सा, रेड। एक ब्लू एक रेड। इस चीज को थोड़ा जूम, एक आपके पास जूम इन जूम आउट, जूम इन करेंगे तो बीच में पहले ब्लू, फिर वाइट, और फिर आपके पास रेड। अब बीच में जो वाइट पोर्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर डॉट नजर नहीं आ रही, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे रेड सर्कल नहीं है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो, नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0। उस चीज को क्या बोला जाता है, नोड। उस चीज को क्या बोला जाता है, और जहाँ पर नोड। एंटी नोड। और रीजन आपके पास एंटी नोड। हम उस दिन इसको उठाया था ना यहाँ से, वो पिक्चर थी सर। ये पहला जो मेरे पास ब्लू रीजन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1s को। ठीक है जी। अब देखो पूरा नहीं दिख रही, आप देखो दूर दूर नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। फिर हमने क्या कर दिया, जूम इन कर दिया। पहला रीजन दूसरा रीजन, 1s, फिर मेरे पास क्या, 2s। पहला भी मेरे पास स्पेरिकल, दूसरा भी मेरे पास स्पेरिकल। अब साथ के साथ क्या देख लेते हैं, 3s। क्या मेरे पास, 3s। जब मैं 3s की बात करता हूँ तो कितने रीजन आएंगे मेरे पास, 3। पहला रीजन मेरे पास कौन सा, फर्स्ट एस, ब्लू रीजन, ब्लू, फिर मेरे पास रेड, फिर मेरे पास कौन सा, ब्लू। ब्लू। इस चीज़ को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरे पास चीज़ें कैसी, 1s, 2s और 3s। किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई डाउट कुछ रह गया हो कि हाँ मैं 1s 2s स्पेरिकल क्यों बोल रहा, ऑर्बिटल क्या होता, ऑर्बिट क्या होता, सारी चीज़ समझ में आ गया। इतनी बातें समझ में आने के बाद क्या हक बनता, छुट्टी कर दी जाए। क्या बनता है, छुट्टी कर दी। मस्ट वाला टाइम का जानते हो, दीपिका के कानों से आवाज़ आती नजर आ रही है। अब आया गया, फिर बैठे रहो। फिर मेरे पास क्या जी, 1s, जान दूंगा, नो टेंशन है। 1s, ये मेरे पास कौन सा रीजन आया था, 1s। फिर मेरे पास 2s, ये मेरे पास ब्लू वाला फर्स्ट ऑर्बिट, फिर मेरे सेकंड ऑर्बिट, फिर मेरे पास थर्ड ऑर्बिट। ठीक है जी। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है जी। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, जहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, ये वाला रीजन, इसको हमने क्या बोल दिया, नोड बोल दिया। ये वाला रीजन मेरे पास किसका काम करेगा, नोड का। एंटी नोड मेरे पास डॉटेड पोर्शन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैं कल आते ही पी ऑर्बिटल स्टार्ट करूँगा। नहीं पूछूंगा उस दिन बताऊँगा। ठीक है ना जी। तो